जी आया साहब, आप एक तरफ से तो जाहिर है पीटीआई चाहती है कि सियासत में रहे, लेकिन वही बात है ना कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। कोई ऐसी संजीदा एफर्ट ना दोनों तरफ से नहीं हुई, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उस तरह से नहीं हुई कि बातचीत से मामले को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो बज़िद हैं कि सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। तो गवर्नमेंट से अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली फैसला तो वहीं होना है ना। फिर वो जब उनको पता है कि इन्होंने भी वहाँ से जाके क्लियरेंस लेनी है तो फिर हम डायरेक्ट बात अगर करनी है तो उनसे करें, वरना फ़ायदा कोई नहीं है ना बात करने का। क्योंकि जाहिर है जब ये बात कही जाती है कि रियासत ये क्लियर कट कह चुकी है जो माफ़ी मांगेगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा, और जिसने माफ़ी मांगी उसको माफ़ कर दिया गया, जिसने नहीं मांगी उसको सज़ाएँ मिल रही हैं। और सज़ा का मज़ा ये आता है ना किसी फैसले का कि आपको पहले से पता हो कि ये फैसला क्या आना है। मतलब वो गार्ड को भी सज़ा मिल गई वो बानी के, मतलब वेरी गुड, ज़बरदस्त, क्योंकि वो जाहिर है फैसला जो देना है कि जी बस सज़ाएं सबको देनी है। हाँ अलबत्ता वो सनम जावेद और उनको फ़ायदा हो गया, वो क्या नाम है उनका, वो इनकी खातून रहनुमा जो हैं जी आलिया हमजा, उनको 5-5 साल, वो मेरे ख्याल खातून होने की वजह से रियायत हो गई है कि चलो इनको 10 साल नहीं, यास्मीन राशिद को अलबत्ता 10 साल की दी गई है, क्योंकि उनका क्लेम यास्मीन राशिद का यही रहा है हमेशा कि वो रोकती रही वहाँ जाके कि जी अंदर हमने नहीं जाना, हम सिर्फ यहाँ आए हैं एहतजाज करने के लिए। अब ये डिबेटेबल है कि जी क्या वहाँ पे आपको एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज गार्ड को सज़ा हो रही है, कल को खानसामों को सज़ा होगी, घर के दीगर मुलाजमीन को सज़ा होगी। ये एक जगह रुकती नहीं है ना चीज़। ये एहसास सियासतदानों में होता ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर वक्त लगता है। अब PMLN और पीपल्स पार्टी को भी समझ तो आ रही होगी कि भाई सजाएं ज़ाहिर है उनके इख्तियार में तो नहीं है, वो बेचारे तो आके सिर्फ इनको डिफेंड करते हैं और इससे ज़्यादा उनका इख्तियार नहीं है और वो कर भी कुछ नहीं सकते। लेकिन एक अंदर कॉन्शियस में चीज़ मौजूद होती है कि पहले जो सजाएं होती थी उससे बात बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते अब बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो इसके बाद अगर किसी और की बारी आएगी तो फिर कहाँ तक जाएंगी सजाएं। ये भी ज़ाहिर है एहसास तो होता है, लेकिन बात वही है कि वो PTI भी अपनी जगह अड़ी भी है कि नहीं जी हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज चाहती भी हैं कि बात करें। होता ये है कि इस तरह की ऑपोजिशन को इंगेज करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी अपनी भी थोड़ी रेटिंग बढ़ती है, आपकी मजबूती बढ़ती है। लेकिन जब बिल्कुल दीवार के साथ आप लगा दें, जब बेनज़ीर साहबा अल्लाह जन्नत नसीब करे जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी, तो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने मियाँ साहब से कहा कि आप अपनी गिरफ्तारी की तैयारी कर लें। अब तो वो परेशान हो गए कि यार ये तुम बात क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आपकी गारंटी बेनज़ीर थी, बेनज़ीर अब चूंकि मुल्क में नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी करें। तो ये तो हमारी हिस्ट्री ये रही है, क्योंकि सियासतदान सबक सीखने के लिए तैयार नहीं होते। आज भी हालात यही हैं, जब लोगों से आप बात करते हैं ना कि जी कल को कोई ऐसा स्टेज आ जाए कि ये पीपल्स पार्टी और PMLN वाले सोच लें कि नहीं जी अब हमने बहुत कर लिया, अब हमने अपनी मनमानी भी करनी है, कुछ अपनी मर्जी से भी हमने चीज़ें करनी है, हर चीज़ मान के हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो उसमें फिर लोगों को डाउट होता है कि वो बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, वो डील कर लेंगे कि जी आए मेरे साथ बात करें, और वो आ जाएंगे और फिर बात वहीं वापस आ जाएगी। सही। ये जब तक पॉलिटिकल एलीट जितनी है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके लीडर्स हैं, ये बैठ के एक दफा ये तय नहीं कर लेते, जैसे मिसाके जमहूरियत हुआ था, लेकिन उसकी सबसे पहली खिलाफ वर्जी नवाज शरीफ साहब ने की थी जब इफ्तिखार चौधरी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया। हालांकि वो तय हुआ था कि कोई PCO जज नहीं बनेगा, लेकिन वो बना दिया। उसके बाद वो काला कोट पहन के भी चले गए, वो खिलाफवर्जी हो गई, फिर चीजें उस तरह से नहीं रही। आज भी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में आपको इत्तेहाद नजर आता है, लेकिन जाहिर है वो अपने मफादात का इत्तेहाद है। वो किसी स्टेज पे इकट्ठे होना चाहें तो फिर उनको ये डाउट रहेगा कि इमरान खान साहब ने डील कर लेनी है, लिहाजा ये सिलसिला जब तक ये सब बैठ के सोच नहीं लेते ना, जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन कराएं, जिसकी मर्जी गवर्नमेंट बन जाए, हमेशा के लिए तो नहीं रहनी। नरेंद्र मोदी ने इतना ज्यादा वो सारा कंट्रोल करके इस दफा अब राहुल गांधी को अब समझ आई कि धांधली भी हुई इलेक्शंस में, इसके बावजूद वो बात नहीं रही जो पिछले इलेक्शन में थी जब 2/3 मेजोरिटी मिल गई थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के सोचने की बात है कि एक दफा हार जाएंगे कोई इशू नहीं है, 2 दफा हार जाएंगे, फाइनली बारी आ जाएगी। सही जी, फैसल साहब।
ऑडियो लेवल बढ़ा दें। चलिए फैसल साहब, आपकी ऑडियो में इशू है, अभी देखते हैं। जी नवीद साहब, आपको लगता है क्या रास्ता होगा पीटीआई के पास बहरान से निकलने का? जी अच्छा, तो देखिए रास्ता कहाँ पे है। वो जो कहते हैं ना कि हमने बात करनी है जहाँ पे इख्तियार है, तो वो ठीक कह रहे हैं ना। आप देखिए जो चलिए नवीद साहब, आपकी आज आवाज़ें जो है ना वो समात तक नहीं आ रही, ऑडियो को इशू है टेक्निकल, तो वो अभी देखते हैं। मैं इलियास साहब की तरफ जाऊंगी। इलियास साहब, यही सवाल 9 मई केसेस सज़ाओं का सिलसिला जारी है। अब आपको क्या लगता है, बातचीत तो ज़ाहिर है एक हल है, अगर तमाम, जिस तरह अयाज साहब भी कह रहे हैं, आमिर साहब ने भी बात की, तमाम सियासी जमातों को संजीदा होकर आपस में कुछ तय कर लेना चाहिए, तो आपको लगता है अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें पीटीआई के लिए क्या सियासी रास्ता है? देखिए, पीटीआई के लिए सियासी रास्ता कितनी दफ़ा हुआ कि मुज़ाकरात के लिए बातचीत टेबल पर लेके आने की कोशिश की, लेकिन फिर इनकार कर दिया गया और इसमें फिर इनकी बातचीत नहीं बनी। फिर वो भी तो समझते हैं दूसरे कि ये संजीदा नहीं है, ये बातचीत नहीं करना चाहते, जो कुछ कहते कुछ ले और कुछ दो करके ये मुज़ाकरात कर लेते तो अभी मामला काफ़ी हल हो चुके होते। इनके जो सबसे बड़ा जो टारगेट है कि बानी पीटीआई वो बाहर आ गए होते और आके फिर अपनी सियासत कर रहे होते, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। ज़ाहिर है 9 मई का भी वाक़या हो गया जिसमें इन्होंने कहा भरपूर तरीके से इस तरह का करेंगे, मुल्क भर में जो अहम मुकामात पर, हसास मुकामात पर जो हमला किया, तो फिर ज़ाहिर है उस पर पूरे मुल्क ने इसकी वो की, बल्कि इवन के इनके अपने बंदों ने भी की और पार्टी को छोड़ दिया। और ऐसी सूरत हाल में उनको माफ़ी मिल गई। जो नहीं माने इस बात से, जो इस पर डटे रहे, उनको अब ये सारी सूरत हाल में सज़ा भी मिल रही है और सारे ज़ाहिर स्टेट ने कहा कि माफ़ी मांग के साइड पर हो जाएं, तो इस पर नहीं जो किए। तो अब ये सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को तो मिसाक़े जमहूरियत में आपस में उन्होंने सबक सीख लिया माजी से। ये इस जमात ने तो नहीं अभी सीखा, ना कुछ पता है इनको। ये तो अभी अपने पूरी एनर्जी से लड़ रही है कि जी इन दो जमातों को साइड पर किया जा सके, और काफ़ी हद तक 2018 के इलेक्शन में इन्होंने किया भी साइड पर। और ये भी किस तरीके से आए, तो जाहिर है वो नहीं आए, ये खुद जाते हैं सारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ और जाके फिर आप देखें असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं कि हमने गलती की कि एक्सटेंशन दे के। भैया आपके पास अख्तियार था, अवाम ने तो नहीं कहा था कि आप जाके एक्सटेंशन दें या जो दूसरे मामलात करें। ये सारी ये सारी जो चीज़ें जो हो रही मामलात वगैरह, तो इसके जिम्मेदार तो खुद सारे सियासतदान हैं। अपनी गलतियां करते हैं, कोताहियां करते हैं, तो कोताहियां करके तो सारे अपने मामलात ये सारे खुद भुगतने पड़ते हैं अवाम को। अब देख लें जो सियासी जो कशीदगी फैलाई हुई है, जो मुज़ाकरात इनके नहीं हो पा रहे आपस में, देख लें कितना जोर लगा लिया पीटीआई की जानिब से, कितना जोर लगा लिया मुल्क में रह के, ओवरसीज पाकिस्तानी इसको बाहर से रह के जी प्रेशर। और ये सबसे बड़ी बात है जमा, ये बजाय कि जो हकीकत को मानने के, ये बाहर पे जो उम्मीदें लगा लेते हैं ना कि बाहर से हमें सपोर्ट आएगी, इस तरह होगा, इस तरह हो जाएगा, तो इसमें ये भी नहीं सोचते कि मुल्क को नुकसान हो जाएगा। बजाय इस जंग में अपने आप को नुकसान पहुंचाए, नहीं पहुंचा रहे, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस सारे सियासी जो हुआ कि सियासी नुकसानात हुए ये सारे, अब जाहिर है इलेक्शन में इनको पार्टी को अक्सरियत तो हासिल है, लेकिन एक ये है कि अवाम इस सारी लड़ाई में नुकसान उठा गई, अवाम को मार भी पड़ी, अवाम जेलों में भी रहे। अब जाहिर है ये खुद रह के देखें कि कैसा है। बानी पीटीआई तो कहते हैं कि मैं 2 साल से हूँ, तो तुम भी जरा देख के देखो।